चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली श्रीमती कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी। 5 दिल्ली में गोवा, नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाइक 1 सीट। आज हम बात करेंगे उस राजनीतिक घटनाक्रम की जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 2 प्रमुख लोकसभा सीटों के लिए अपने पूर्व महापौरों को उम्मीदवार घोषित किया है। क्या ये निर्णय दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा? क्या ये नए और पुराने नेताओं के बीच संतुलन स्थापित करेगा? आइए इस विषय को गहराई से जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को दिल्ली की शेष 2 लोकसभा सीटों के लिए अपने पूर्व महापौरों को उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। पूर्वी और उत्तर पश्चिम दिल्ली के संसदीय खंडों के लिए हर्ष मल्होत्रा और योगेंद्र चंदोलिया को उम्मीदवार बनाया गया है। इस कदम के साथ बीजेपी ने अपने 7 में से 6 मौजूदा सांसदों को बदल दिया है, जिसका उद्देश्य मेहनती कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देना और विरोधी लहर को दूर करना बताया जा रहा है। पार्टी ने पहले ही नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज और दक्षिण से रामवीर सिंह बिधूड़ी, उत्तर पूर्व से मनोज तिवारी, पश्चिम से कमलजीत सहरावत और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल की उम्मीदवारी की घोषणा की। मल्होत्रा और चंदोलिया दोनों ही दशकों से पार्टी से जुड़े जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने दिल्ली नगर निगम में विभिन्न पदों पर रहते हुए राजनीतिक में अपना नाम कमाया है। पिछले साल संगठनात्मक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में दोनों को बीजेपी की दिल्ली इकाई के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। चंदोलिया, जो आरक्षित उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे, वे महासचिव के पद पर नियुक्त होने वाले पहले अनुसूचित जाति के नेता है। उन्होंने एमसीडी के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा की है, जिसमें नागरिक निकाय की कार्यकारी समिति, स्थायी समिति के अध्यक्ष के पद शामिल हैं। पार्टी सूत्रों ने मल्होत्रा को संगठनात्मक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, जिन्हें संख्याओं और विश्लेषण की गहरी समझ है और जो पार्टी की राज्य इकाई के कामकाज में महत्वपूर्ण है, खासकर मतदान बूथ प्रबंधन से लेकर जमीनी स्तर के सर्वेक्षणों तक के महत्वपूर्ण कार्य। आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में ये नया बदलाव न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि ये नए और पुराने नेताओं के बीच ये निर्णय एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। नए उम्मीदवारों का चयन न केवल नवीनता लाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि पार्टी अपनी आंतरिक संरचना में विविधता और नवाचार को महत्व दे रही है। इससे न केवल विरोधी लहर को कम करने की कोशिश की गई है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और समर्पण को पहचान रही है। आगे बढ़ते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नए चेहरे दिल्ली की राजनीति में किस प्रकार के परिवर्तन लाएंगे और क्या वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे। अगली वीडियो में हम इन उम्मीदवारों के वादों और उनके द्वारा प्रस्तावित नीतियों की गहराई से समीक्षा करेंगे। क्या वे अपने वादों को पूरा कर पाएंगे? क्या उनकी नीतियां दिल्ली के विकास को नई गति प्रदान करेगी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।